हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जोड़पे मैथ्स ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले प्रॉब्लम सेट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के 3 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किए हैं। तो वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम लेने वाले हैं प्रॉब्लम सेट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 के लास्ट 3 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 4th क्वेश्चन है, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। मनीष एज 3 years ago was 4 times the age of सविता, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो हमें यहाँ प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। तो सम दिया है, फर्स्ट कंडीशन तो इजी है, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इक्वल्स टू 31, यानी हमने x एंड y कंसिडर किया तो हमारा फर्स्ट कंडीशन मिलेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 31। तो हम फर्स्ट कंसिडर करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष बी x years एंड सविता प्रेजेंट एज बी y years। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, दोनों का सम दिया है 31। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 31। तो सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है हमें, मनीष एज 3 years ago, यानी प्रीवियस 3 years का लेना है हमें, यानी मनीष का एज होगा x माइनस 3 और सविता का एज होगा y माइनस 3। और फिर से यहाँ कंडीशन दिए 4 times द एज ऑफ सविता, यानी x माइनस 3 इक्वल्स टू 4 times ऑफ सविता। तो ये कंडीशन हो गया हमारे सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे हम x माइनस 3 होगा, सविता का एज 3 years ago क्या होगा, y माइनस 3 होगा। देन अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन x माइनस 3 इक्वल्स टू 4 times ऑफ y माइनस 3, यानी y माइनस 3 किसका एज है, सविता का एज है। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, x माइनस 3 4 इंटू वाई 4y 4 3 जार माइनस 12। तो ये जो 4y है राइट साइड का वो लेफ्ट साइड को लेके आएंगे, x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 12 एज इट इज। और ये माइनस 3 जो है, और ये माइनस 3 जो है, माइनस 3 राइट साइड को जाने के बाद प्लस होगा, तो हमें माइनस 12 प्लस 3 मिलेगा। तो x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 9। तो हमारे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन 1 और सेकंड में x का कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1, तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 31 और जो सेकेंड है x माइनस 4y इक्वल्स टू 9। तो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज होंगे, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ होगा प्लस और यहाँ होगा प्लस। तो x तो कैंसिल होगा प्लस और माइनस। अभी यहाँ y प्लस 4y है, तो यहाँ मिलेगा 5y इक्वल्स टू 31 प्लस 9 इक्वल्स टू 40। देन y इक्वल्स टू 40 अपॉन 5 से डिवाइड करने के बाद y हमें मिलता है 8। तो हम ये y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की जगह हम 8 लिखेंगे, x प्लस 8 इक्वल्स टू 31। देन x इक्वल्स टू ये जो 8 है राइट साइड में जाके माइनस होगा, x इक्वल्स टू 31 माइनस 8। देन x इक्वल्स टू हमें मिला 23। तो हम आंसर लिखेंगे, द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता आर 23 एंड 8 years। क्वेश्चन नंबर 7 का जो 5 है, 5th क्वेश्चन है। तो 5th क्वेश्चन में दिया, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी स्किल एंड अनस्किल्ड वर्कर, ये 2 वर्कर्स है, एक स्किल वर्कर है, अनस्किल्ड वर्कर है, इसका रेशियो दिया है 5:3 एंड टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज इक्वल्स टू 720। तो दोनों का टोटल सैलरी, एक दिन का टोटल सैलरी दिया है 720। फाइंड द डेली वेजेस ऑफ स्किल और अनस्किल्ड वर्कर्स। तो हमें इसका सेपरेट फाइंड आउट करना है। स्किल वर्कर के लिए एक दिन का वेतन कितना होता है और अनस्किल्ड वर्कर के लिए एक दिन का वेतन यानी पेमेंट कितना मिलेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट तो हम लिखेंगे, लेट द डेली वेजेस ऑफ स्किल वर्कर बी x एंड अनस्किल्ड वर्कर बी y। हमने कंसिडर किया। फर्स्ट तो कंडीशन दी हुई है हमें कि इनका रेशियो दिया हुआ है, x अपॉन वाई इक्वल्स टू 5/3 मिलेगा। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन x अपॉन वाई इक्वल्स टू 5/3। तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 इंटू एक्स 5 इंटू वाई, 3x इक्वल्स टू 5y। तो हम ये 5y लेफ्ट साइड को लेके आएंगे, उसके बाद राइट को 0 ही रहेगा, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। अब सेकंड कंडीशन जो दी हुई है, सेकंड कंडीशन क्या है, टोटल सैलरी 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 720। हमें यहाँ तो डायरेक्ट दिया है कि दोनों का सम जो है, 1 डे का जो एक दिन का जो दोनों का सैलरी है उसका टोटल है 720। तो लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 720। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड में देखा जाए तो सेकंड में जो कोएफिशिएंट है, फर्स्ट में जो कोएफिशिएंट है डिफरेंट है, तो हमें पहले कोएफिशिएंट सेम करके लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 3600। तो ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हम एडिशन करने के बाद माइनस 5y प्लस 5y कैंसिल होगा, हमें मिलेगा x का वैल्यू। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 0, सेकेंड है 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 3600। तो इसका हमें एडिशन करना है। तो एडिशन करते वक्त ये 5y माइनस 5y प्लस 5y तो कैंसिल होगा, 5 प्लस 3 मिलेगा हमें 8
8x इक्वल्स टू 3600, देन x इक्वल्स टू 3600 बाई डिवाइड बाई 8। तो 8 से 3600 को डिवाइड करो तो हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 450। तो x इक्वल्स टू जो 450 है ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन ये सेकेंड में, सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 450 इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 720, इसका मतलब 450 प्लस y इक्वल्स टू 720, देन y इक्वल्स टू 450 राइट साइड में जाएगा, y इक्वल्स टू 720 माइनस 450, देन y इक्वल्स टू हमें मिलेगा 270। तो इसका आंसर होगा, तो आंसर लिखेंगे हम नीचे, द डेली वेजेस ऑफ स्किल वर्कर इज ₹450 एंड अनस्किल्ड वर्कर इज ₹270। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है, प्लेसेस ए एंड बी आर 30 किलोमीटर्स अपार्ट एंड दे आर ऑन अ स्ट्रेट रोड, हमीद ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू B on bike at the same time Joseph start from B on a bike travels towards A। तो यहाँ तो दो केसेस है इसमें, ये फर्स्ट जो है टूवर्ड्स है और ये दूसरा जो है अपोजिट है। तो दो केसेस में हम इसको डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट देखेंगे। भी ये रोड है, रोड पे जो पॉइंट है ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसका डिस्टेंस है 30 किलोमीटर्स, ये दोनों में जो अंतर है 30 किलोमीटर्स है। तो इसके बाद हमीद ट्रेवल्स फ्रॉम ए से हमीद ट्रैवल करता है, उसके बाद बी जो पॉइंट है बी के पास जोसेफ खड़ा है, ये दोनों अपोजिट खड़े हैं। एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम बी, तो ये ए से स्टार्ट होगा हमीद और ये जोसेफ स्टार्ट होगा बी से। तो दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स, यानी ये दोनों जब स्टार्ट करते हैं बाइक तो वो दोनों मिल जाएंगे यहाँ 20 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ सी पॉइंट्स में दोनों मिल जाएंगे, तो ये वो 20 मिनट्स, ओके। तो सी पॉइंट्स में यहाँ 20 मिनट्स के बाद ये दोनों मिल गए। तो ये जोसेफ यहाँ से इधर आता है और ये हमीद यहाँ से ऐसे। तो ये तो हमारी हो गई फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस में ऐसे होता है। तो सेकंड केस में जो दिया है, सेकंड केस में क्या दिया है, तो हम सेकंड केस देखेंगे। केस सेकंड में हम देखेंगे, केस सेकंड में सेम है, रोड पे दो पॉइंट्स है ए एंड बी का जो अंतर डिस्टेंस है दोनों में का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर्स। ए के पास जो खड़ा है हमीद खड़ा है और बी के पास जो है जोसेफ, लेकिन जोसेफ का डायरेक्शन आगे है और हमीद का भी आगे। फर्स्ट केस में कुछ अलग ही था, यहाँ सेकंड केस में अलग है। तो इसके बाद ये दिया है, देखिए हमीद वुड हैव कैच हिम आफ्टर 3 आवर्स, 3 आवर्स के बाद ये दोनों एक ही जगह मिल जाएंगे। तो हम ये पॉइंट लेंगे आगे सी, कंसिडर करो ये सी पॉइंट के पास 3 आवर्स हो गए, तो ये 3 आवर्स में ये दोनों मिल जाएंगे, यानी दोनों एक साथ यहाँ स्टार्ट करते हैं तो ये मिलेंगे दोनों 3 आवर्स के बाद। तो ये हो गया हमारा सी पॉइंट्स। ये दो कंडीशंस है, तो ये दो कंडीशंस यूज करके हम ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो ये थ्योरी में हम ये कैसे लिखेंगे, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंसिडर करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ विच ऑफ द हमीद इज ड्राइविंग हिज बाइक x किलोमीटर पर आवर्स एंड स्पीड ऑफ जोसेफ इज ड्राइविंग हिज बाइक y किलोमीटर पर आवर्स। तो केस फर्स्ट में क्या होता है, व्हेन दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर, यानी दोनों ऐसे आ रहे थे, ये ऐसा और ये ऐसा, हमने देखा है केस में। एट सी आफ्टर 20 मिनट्स, अभी 20 मिनट्स को हमने आवर्स में कन्वर्ट किया है, कैसे होगा ये देखिए। 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 आवर और 20 मिनट्स इक्वल्स टू व्हाट, तो हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 60 मिनट कंसिडर करो, यहाँ x कंसिडर करेंगे इक्वल्स टू 20, देन x इक्वल्स टू 20/60 मिलेगा, देन x इक्वल्स टू 1/3। तो हमने ये आवर्स में कन्वर्ट किया है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय बोथ, इसका टोटल दिया है 30 किलोमीटर्स। तो नाउ डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड ऑफ टाइम, ये फॉर्मूला हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा। डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, तो इसलिए हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम सेपरेट लिखेंगे हमीद का डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमीद x इंटू 1/3 होगा। स्पीड जो दिया है x हमने कंसिडर किया है, टाइम इसको लगाए 1/3। तो सिमिलरली डिस्टेंस ट्रैवल बाय जोसेफ इक्वल्स टू y क्या है, स्पीड है और टाइम है 1/3 आवर्स, तो y इंटू 1/3 इसका होगा। तो टोटल तो आपको मालूम है, टोटल दिया है 30, तो हम इसका टोटल करेंगे। डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमीद प्लस डिस्टेंस ट्रैवल बाय जोसेफ इक्वल्स टू 30 किलोमीटर्स। तो ये इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमीद ये और डिस्टेंस ट्रैवल बाय जोसेफ ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू एक साथ लिखेंगे। तो हमें इक्वेशन मिलेगा x इंटू 1/3 प्लस y इंटू 1/3 इक्वल्स टू 30। तो हम क्या करेंगे, x इंटू 1 करेंगे, y इंटू 1 करेंगे, तो हमें मिलेगा x/3 प्लस y/3 इक्वल्स टू 30। तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 कैंसिल होगा और 30 से
3 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 90 होगा। तो हमें मिलेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, ये इक्वेशन 1। इसको क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया 3 से। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस से इक्वेशन 1 मिला है। तो हम सेकंड केस देखेंगे। सेकंड केस में क्या था, हमने देखा था प्रीवियस पेज पे, व्हेन जोसेफ मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। ये तो अपोजिट डायरेक्शन जा रहा था, हमीद ऐसे ही जा रहा था, वो भी आगे ही जा रहा था। ये सी पॉइंट्स पे ये दोनों यहाँ मिल जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, दे मीट एट सी आफ्टर 3 आवर्स। 3 आवर्स के बाद ये एक दोनों एक साथ यहाँ मिल जाते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमीद इक्वल्स टू एक्स जो कंसिडर किया था, और टाइम कितना लगा उसको 3 आवर्स, तो x इंटू 3 होगा। देन डिस्टेंस ट्रैवल बाय जोसेफ y इंटू 3, y जो हमने कंसिडर किया था स्पीड, और 3 आवर्स इसका टाइम है। तो ये हो गया। तो हम दोनों अभी क्या करेंगे, इसको माइनस, यहाँ एडिशन नहीं माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों आगे गए, 30 किलोमीटर्स के आगे है दोनों, तो हमें यहाँ सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमीद माइनस डिस्टेंस ट्रैवल बाय जोसेफ इक्वल्स टू 30 किलोमीटर्स। तो ये वैल्यू तो हमारे पास है, ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें मिलेगा x इंटू 3 माइनस वाई इंटू 3 इक्वल्स टू 30। तो हम ये 3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से y को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 30। इस इक्वेशन में हम 3 कैंसिल कर सकते हैं, तो हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 3 से। डिवाइड बाय 3 वी गेट, इसको हम डिवाइड करने के बाद 3 कैंसिल होगा, 30 डिवाइड बाय 3 10 मिलेगा, यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। ये जो सेकंड केस थी, सेकंड केस में से हमें सेकंड इक्वेशन मिला। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, दोनों को एडिशन करने के बाद y कैंसिल होगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 9 2 x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। तो इसका हमें एडिशन करना है। तो एडिशन करते वक्त ये प्लस वाई माइनस वाई तो कैंसिल होगा, तो x प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 100 मिलेगा। देन x इक्वल्स टू 50 होगा। ये x इक्वल्स टू 50 ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन 1, देन 50 प्लस y इक्वल्स टू 90, देन y इक्वल्स टू, ये 50 है राइट साइड में जाएगा, y इक्वल्स टू 90 माइनस 50, तो y इक्वल्स टू 40 होगा। देन आंसर लिखेंगे हम, स्पीड ऑफ हमीद बाइक इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ जोसेफ बाइक्स इज 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आज यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ है। तो हमने प्रॉब्लम सेट फर्स्ट के सभी एग्जांपल्स कवर किए हैं। हमने प्रॉब्लम सेट की प्लेलिस्ट बनाई है, तो प्रॉब्लम सेट फर्स्ट की प्लेलिस्ट देखने के लिए लेफ्ट पर क्लिक कीजिए और प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट देखने के लिए राइट पर क्लिक कीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।